गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे यूथ पब्लिकेशन की बुक से, जो जूनियर एडिट की बुक है, और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। जी हाँ, चैप्टर नंबर 13 है कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसके दो पार्ट हम लोग ने किए। पहले पार्ट में एग्जांपल्स लगा लिए इस बुक में जो दिए थे, और दूसरे पार्ट में कुछ एग्जांपल जो बचे हुए थे और एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने लास्ट में किया था। आज हम लोग इसके आगे करेंगे, और आज ये लास्ट पार्ट होगा। आज इस बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, एक धनराशि उधार ली गई और उसे 882 की 2 वार्षिक किस्तों में अदा किया गया, और प्रत्येक 5% चक्रवर्ती ब्याज के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन्होंने कहा उधार ली गई राशि थी, यानी कि कितनी राशि उधार ली गई थी। तो देखिए उधार ली गई राशि बराबर क्या होगा, 2 किस्तों में उसने अदा की, तो किस्त 1 पहली किस्त और प्लस किस्त 2 दूसरी किस्त, और इन 2 किस्तों में उसने उधार को अदा कर दिया। अब देखिए किस्त 1 क्या होगी, यानी किस्त 1 के लिए अमाउंट क्या होगा। इन्होंने कहा 882 की 2 वार्षिक किस्त, तो यानी कि प्रिंसिपल क्या है 882 ना। प्रिंसिपल क्या है 882, सॉरी किस्त कितनी की है 882 की है ना। किस्त 882 है का मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल नहीं है, ये अमाउंट है 882। तो हमें पता है, हम अभी किस्त 1 निकाल रहे हैं, किस्त 1 निकाल रहे हैं कि किस्त 1 में प्रिंसिपल कितना था। तो अमाउंट बराबर क्या होता है P1 + R अपॉन 100 की पावर n, जिसमें अमाउंट हमने कितना पे किया 882, प्रिंसिपल पता नहीं है 1 प्लस रेट इन्होंने 5% दिया था, तो 5/100, और कितने किस्त 1 क्या होगी, वो 1 साल की होगी, तो यानी कि पावर क्या 1। अब अगर हम कहें यहाँ से प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 882 अपॉन में 1 + 5/100 ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 × 5 5 दूनी 10, यानी कि 882 अपॉन में एलसीएम लेंगे तो 20, और ये 20 और 1 यानी कि 21, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई ऊपर जाके, यानी 882 × 20 अपॉन में 21। ये आ गया हमारा किस्त 1। अब बात करते हैं किस्त 2 की। किस्त 2, अब किस्त 2 में भी अमाउंट क्या रहा 882 ही रहा, क्योंकि इन्होंने कहा है 882 की 2 किस्तें, और फिर अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा P1 + R/100 की पावर n, जो कि अमाउंट है 882, प्रिंसिपल हमें पता नहीं, 1 + R कितना होगा 5/100, और ये दूसरे साल की किस्त है, यानी टाइम पीरियड कितना होगा यहाँ पर 2 होगा। तो 882 ये इधर आएगा तो अपॉन में चला जाएगा, तो 1 + 5/100 की पावर 2 बराबर क्या P। तो किस्त 1 का प्रिंसिपल ये है और किस्त 2 का प्रिंसिपल ये है। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो ये हो जाएगा 882 अपॉन में एलसीएम लेंगे तो यानी 21/20 का स्क्वायर बराबर P। ये और सिंपल करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, तो 882 × 20 × 20 और अपॉन में 21 × 21 बराबर प्रिंसिपल के। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, अभी देखिए इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। अब देखिए यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, किस्त 1 निकाल ली और किस्त 2 निकाल ली। किस्त 1 का प्रिंसिपल प्लस किस्त 2 का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, उधार ली गई राशि के बराबर हो जाएगा ना। तो अब देखिए, तो ये हो जाएगा किस्त 1 की वैल्यू क्या है, किस्त 1 की वैल्यू है 882 × 20 अपॉन में 21, और किस्त 2 की वैल्यू क्या है +882 × 20 × 20 और अपॉन में 21 × 21।
अब देखिए इतना हिस्सा दोनों में कॉमन है, 882 इंटू 20/21 और 882 इंटू 20/21, तो ये कॉमन ले लेंगे। 882 इंटू 20/21 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1 प्लस और यहाँ से बचा 20/21। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 21 से ये कट जाएगा क्या, करके देख लेते हैं। 4 बार में ले जाएंगे 84 और फिर 2 बार में ले जाएंगे तो 42, तो यानी कि 21 से ये कट जाएगा कितने बार में, 42 बार में, तो ये हो गया 42 इंटू 20 इंटू, और इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 21 और यहाँ ऊपर हो जाएगा 41, क्योंकि 21 प्लस 20 क्या दे देगा 41, फिर 21 2 ज़ा 42 और 20 इंटू 2 यानी कि 40 इंटू 41, तो अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, एक जीरो लगा था, यानी कि उधार ली गई राशि कितनी थी, 1640। उधार ली गई राशि क्या थी, 1640। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इनको आप कम से कम 2 से 3 बार लगाइए। मैंने खुद वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखा है कि जब मैं रिवाइज़ करूँगा तो इन क्वेश्चनों को कई बार लगाऊँगा। तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, यदि 1000 रुपये यानी कि प्रिंसिपल 1000 रुपये 2 वर्ष में यानी टाइम पीरियड 2 ईयर 1102.50 रुपये हो जाता है, यानी ये अमाउंट दिया हुआ है 1102.50 रुपये हो जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है यानी रेट क्या है। तो हमने बताया था अमाउंट बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n, जिसमें अमाउंट क्या है 1102.50 बराबर प्रिंसिपल क्या है 1000, 1 प्लस R आपको निकालना है अपॉन में 100 और n की वैल्यू क्या है 2। अब देखिए डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 होगा, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा ना, और ये इधर आएगा तो ये 11025 और अपॉन में ये हो जाएगा 10,000 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यानी कि ऑब्वियसली ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा, ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा। 10,000 तो पता है हमें 100 का स्क्वायर होगा, अब हमें इसकी चेक करनी है। तो ये 10,000 है, ये 11,000 है, यानी ये 100 के किसी आसपास का ही स्क्वायर होगा, तो 105 का चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25, 50 दूनी 100, 5 लिया, 102 2 लिया, 10 यानी 110, 11025। तो हमने ये निकाला कि ये 105 का स्क्वायर होता है, तो 105 अपॉन 100 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। अब देखिए पावर सेम हो गई, तो यानी 105 अपॉन में 100 बराबर 1 प्लस R अपॉन में 100। 1 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 105 अपॉन में 100 माइनस 1 बराबर R अपॉन 100। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 100, तो ये हो जाएगा 105 माइनस यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये 100 बराबर R अपॉन 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, 105 में से 100 गया तो 5 बचेगा, यानी R कितना होगा 5 होगा, यानी रेट कितना होगा 5% पर एनम होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 48,000 का 10% की दर से, यानी प्रिंसिपल कितना है 48,000 रुपये 10% की दर से, यानी रेट है 10% पर एनम 1.5 सालों में, यानी टाइम पीरियड है 1.5 ईयर। चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। यदि ब्याज की दर 6 महीने के हिसाब से लगाई जाए तो ये बताइए टाइम पीरियड 1.5 ईयर है, तो 6 महीने कितने होंगे 1.5 ईयर में 3 होंगे, तो यानी टाइम हमारा क्या हो जाएगा 3। और ये बताइए पर एनम यानी एक साल में कितने 6 महीने होंगे 2, तो 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी हमारा रेट क्या होगा 5%। मैंने आपको बताया था टाइम
कैसे निकालेंगे और रेट कैसे निकालेंगे। छमाही है तो 1.5 सालों में कितने हाफ ईयरली होंगे 3, तो यानी टाइम पीरियड 3 हो जाएगा। और ये 10% पर एनम दिया हुआ है तो 1 सालों में कितने हाफ ईयरली होंगे 2, तो रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। मैंने कहा था रेट को डिवाइड कराते हैं और टाइम को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया क्या 5%। अब इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 की पावर n माइनस में क्या 1। प्रिंसिपल की वैल्यू है 48,000, 1 + R है आपका 5/100, टाइम पीरियड है 3 और माइनस में 1। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 48,000 एलसीएम होगा 20। यहाँ पे 20 + 1 यानी 21 का क्यूब और माइनस में क्या 1, माइनस में 1। 48,000 21 का क्यूब क्या होता है 21 का स्क्वायर 441 का 21 से करा लेते हैं 441 2 8 8 तो 1 6 12 9 यानी कि 9261। 20 का क्यूब तो पता है 8000 और माइनस में क्या 1। एलसीएम लेंगे क्या आएगा 8000 आएगा। एलसीएम लेंगे तो 8000 आएगा। 48,000 एलसीएम आएगा 8000 और 9261 माइनस 8000 तो क्या देगा 1261। अब देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 8 45 8 छंग 48 यानी 1261 का 6 से मल्टीप्लाई, 6 कम 6 6 छंग 36 के 6 3 हासिल, 6 दूनी 12 3 15 के 5 1 हासिल और 6 कम 6 1 7 यानी 7566 क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो 7566 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अब। इसमें इन्होंने कहा है कि निम्न में से कौन बराबर नहीं है उस चक्रवर्ती ब्याज के जो कि 48,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक हिसाब से लगाया जाए। तो यानी क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल है वो है 48,000 रुपये, टाइम पीरियड जो है वो है 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो है वो 5% पर एनम है, ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए अब निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इन्होंने कहा इन 4 ऑप्शंस में से कौन जो है वो इसके बराबर नहीं होगा। तो जैसे सपोज़ करिए हमने ए ऑप्शन लिया, इन्होंने कहा चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा 48,000 पर, यानी प्रिंसिपल क्या है 48,000 रुपये, 1.5 वर्ष के लिए 10% की दर से 6 महीने के हिसाब से। तो देखिए 6 महीने के हिसाब से तो टाइम कितना हो जाएगा, यानी कि 6 महीने के हिसाब से 1.5 साल, तो 6 महीने कितने हाफ ईयरली होंगे 1.5 सालों में 3, यानी टाइम कितना हो गया 3। अब बात करते हैं रेट की। ये रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, लेकिन हाफ ईयरली दिया जा रहा है तो 1 साल में कितने हाफ ईयरली होंगे 2, यानी कि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेट क्या हो गया 5%। अब ये बताइए यहाँ से जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे वो तो इसके बराबर होगा, कैसे, प्रिंसिपल 48,000 यहाँ भी है, टाइम 3 यहाँ भी है, रेट 5 यहाँ भी है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे जो वो सेम आएगा। तो ए वाले का तो सेम आएगा। बी वाले को चेक करते हैं। बी वाले में दिया हुआ है प्रिंसिपल 48,000, इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 ईयर्स के लिए 15% की दर से 4 महीने के हिसाब से, यानी 4 महीने के हिसाब से तो टाइम कितना हो जाएगा ये बताइए 4 महीने, और 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 महीने में कितने 4 महीने आएंगे, तो 3 4 महीने आएंगे, यानी कि टाइम क्या होगा 3, क्योंकि हर 4 महीने पर ब्याज दिया जाएगा तो 1 साल में कितनी बार दिया जाएगा 3 बार में, तो टाइम कितना हो गया 3। अब बात करते हैं रेट की। इन्होंने कहा रेट है 15%, रेट है 15%, लेकिन हर 4 महीने पर दिया जा रहा है, ये 15% पर एनम है, तो 1 साल में कितनी बार दिया जाएगा 3, तो यानी कि इसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 5%। तो ये बताइए अब ये भी 48,000 यहाँ, 48,000 यहाँ, 3 यहाँ, टाइम यहाँ भी 3, रेट यहाँ भी 5, रेट यहाँ भी 5, तो यानी यहाँ से जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो भी क्या होगा बराबर होगा। तो बी वाला भी बराबर दे रहा है। अब हम लोग सी को चेक कर लेते हैं।
सी में कह रहा है प्रिंसिपल क्या है 48,000 रुपये। ठीक है। 9 महीने के लिए टाइम, 9 महीने के लिए 20% की दर से 3 महीने के हिसाब से, हर 3 महीने पे अगर ब्याज दिया जा रहा है तो 9 महीने में कितनी बार दिया जाएगा, 3 बार, यानी टाइम कितना होगा 3। रेट की बात कर लेते हैं, एक साल में कितने 3 महीने होंगे, 4 3 महीने होंगे, तो यहाँ पर रेट 20% है तो 4 से डिवाइड करेंगे यानी रेट क्या हो गया 5%। तो अब यहाँ से जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे वो भी तो बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ भी 48,000, यहाँ भी 48,000, यहाँ पे भी 3 साल, यहाँ पे भी 3 साल, यहाँ पे 5%, यहाँ पे भी 5%, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये बराबर आएगा। डी वाला यानी आंसर होगा। डी वाला भी चेक कर लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है 48,000 रुपये। एक वर्ष के लिए यानी और 15% की दर से 6 महीने के हिसाब से, तो देखिए टाइम कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि एक साल टाइम दिया हुआ है और हर 6 महीने ब्याज दिया जाएगा, तो एक साल में कितनी बार 2 बार। अब रेट की बात कर लेते हैं। रेट है 15%, ये है पर एनम, हर 6 महीने दिया जाएगा यानी साल भर में 2 बार दिया जाएगा, तो 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे रेट परसेंट क्या है 7.5%। अब ये बताइए प्रिंसिपल 48,000 यहाँ है पर यहाँ पे भी है, टाइम यहाँ 2 साल है पर यहाँ 3 साल है, रेट यहाँ 7.5% है, रेट यहाँ 5% है, तो क्या बराबर आएगा? नहीं, ये वाला बराबर नहीं देगा, और जो बराबर नहीं देगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, बहुत ईजली से क्वेश्चन को कर सकते थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रीट में आया हुआ है, जूनियर में आया हुआ है, तो अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र पूछ लिया है, यानी चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र पूछ लिया है। तो ए दिया हुआ है P 1 - R/100 की पावर T - 1, नहीं, फॉर्मूला तो होता है P 1 + R/100 की पावर T - 1, तो पहला तो नहीं है। बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। बी वाले में दिया हुआ है P 1 + R/100 की पावर T - 1, हाँ ये वाला ही फार्मूला सही है, क्योंकि यहाँ पे माइनस होना था तो प्लस है, और ये तो फार्मूला अमाउंट का होता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन करेक्ट है। तो 9th का क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। इसमें कहा है किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट क्या है 5% पर एनम, 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज यानी टाइम पीरियड क्या है 2 ईयर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 51 रुपये है, यानी CI - SI कितना है 51 रुपये। तो वो धन क्या होगा यानी प्रिंसिपल क्या होगा? 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P R/100 की पावर 2, जिसमें CI - SI है 51, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट है 5 तो 2 बार लिख देंगे, और अपॉन में 100 × 100। 25 5 एकम 5 5 दूनी 10, 20 हो गया, 5 एकम 5 5 चौक 20, ये 400 उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो P बराबर 51 × 400, 4 एकम 4 और 5 चौक 20, 2 जीरो तो 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 20,400। तो प्रिंसिपल कितना होगा 20,400, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आया हुआ है ये। इन्होंने कहा अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 15 ईयर, मतलब कि 1 से 2 गुना होने में उसको 15 साल लग रहे हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे। सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट दूसरा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा है, तो यहाँ पर ये दूसरी तरीके से होगा। तो 1 से 2 गुना होने में 15 साल लग रहे हैं, तो यानी कि देखिए 2 गुना होने में ना, यानी कि 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी है 15 ईयर, 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी है 15 ईयर। फिर ये कह रहे हैं इट विल बिकम 8 टाइम्स इन, वो 8 गुना होने में कितना समय लेगा, यानी कि 8 गुना होने का मतलब है 8 गुना होने में। तो ये बताइए जो 2 है ये 8 के बराबर कब होगा? जब 2 की पावर 3 होगी तब होगा। 8 गुना होने में यानी कि 2 की पावर 3 तब होगा 8 गुना, तो यानी कि 2 की पावर 1 बराबर 15 है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 गुना होने में 3 क्यूब की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो ये 3 × 15 हो जाएगा, यानी कि 45 सालों में वो क्या होगा
45 सालों में वो 8 गुना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से। तो देखिए 2 की पावर 1 की वैल्यू 15 आई थी, 8 गुना कहा था जो 2 का क्यूब होता है। अगर यहीं 16 गुना कहता तो 2 की पावर 4 होती, तो यहाँ पे 4 इंटू 15 कर देते। अगर यहीं 32 होता तो 2 की पावर 5 होता, यानी कि वो 5 इंटू 15 कर देते। तो ये बात समझ में आई होगी। ये 8 गुना पूछे हैं तो 2 की पावर 3, यानी कि अगर 2 की पावर 1 बराबर 15 है तो 2 की पावर 3 बराबर क्या होगा 3 इंटू 15। अगर यहाँ पे 2 की पावर 4 होता तो 4 इंटू 15। अगर यहाँ पे 2 की पावर 10 होता तो 10 इंटू 15। तो कितने साल लगेंगे उसको? 45 साल लगेंगे। 45 साल में वो क्या होगा 8 गुना हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, सुपर टेट में आया है और कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको प्रैक्टिस करिए और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आइए देख लेते हैं और मार्क लगा लेते हैं। तो ये हो गया और उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चैप्टर के हर एक क्वेश्चंस को लगाया है। ये देखिए सारे प्रीवियस ईयर आए हैं, सारे एग्जाम्पल लगाए हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो ये चैप्टर नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस पर हम लोग हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। इसको अब मैं हाईलाइट कर लूँगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का, और ये भी मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इस तरह से 5 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत जल्द इस पूरी बुक को ख़त्म कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये 5 चैप्टर कंप्लीट हुए। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे।